हाँ। हाँ, प्यारे विद्यार्थियों, आज आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर आल सुवासिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी। अब जो पेपर चल रहा है आपका सेकंड पेपर है आपका स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी। इसमें अभी तक अपन ने मेजरमेंट ऑफ द सडन टेंडेंसी और डिस्पर्सन्स ऑफ स्क्वेनार्स, उसमें अपने सब तरह के मेजरमेंट अपन ने देखे हैं। और उस सब तरह के मेजरमेंट में अपन ने जस्ट उसके पहले अपन ने ब्रीफ किया था आपका एक बेसिक कंसेप्ट जो था आपका स्टैटिस्टिक्स में, है ना। आपका ऐसे नंबर ऑफ क्लास ग्रुप, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, है ना। आपका जो नंबर ऑफ इंटरवल, इसके अलावा भी आपका ऐसे जो लेस देन, मोर देन, या आपकी अलग अलग कई तरह की सीरीज होती है, आपकी डिस्क्रीट सीरीज, है ना, और आपके इंटीग्रल सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, है ना। और उसमें भी आपका इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना। उसमें भी आपके लेस देन में भी आपका स्टार्टिंग ऑफ द जीरो एंड लास्ट मोर देन, नॉट एंड ऑफ द वैल्यू, है ना। ये इस तरह की अपन ने सीरीज देखी थी आपके। और उसके आधार पर अपन ने अरिथमेटिक मीन्स, मीडियंस, मोड, है ना। और उसमें आपके Q1 क्वार्टर्स, प्रथम क्वार्टर्स, तृतीय क्वार्टर्स, चतुर्थ, है ना, और सप्तमक विस्तार। और उसके आधार पर अपन ने रेंज देखा था, आपके इंटरकॉलर रेंज देखा था, फिर आपकी मीन ड्यूरेशन देखा था, ड्यूरेशन देखा था, और आपने जो भी इसके आधार पर लॉरेंज कर्व का अपन निर्माण किया था। तो अपन ने अभी तक जितने भी मेजरमेंट अपन ने किए हैं, उस मेजरमेंट के आधार पर अपन को ये जानने का मतलब प्रयास किया है कि आपके इन अलग अलग तरह के जो इक्वेशंस है उसके आधार पर किस तरह के आपके डाटा का एनालिसिस किया जाता है, और उसके आधार पर अपन को क्या मेजरमेंट ज्ञात करना होता है। जितने भी अपन मेजरमेंट ज्ञात किए हैं, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, उन्हीं को आगे जो आपका मेन बेस वही रहेगा। जो आपका नया टॉपिक आज ले रहे हैं आपका डिस्पर्सन, मतलब उसमें बोलता आपका अपकिरण का माप, है ना। उसी के साथ में आपका आ रहा है स्क्वेनार्स, मतलब मेजरमेंट ऑफ द स्क्वेनार्स, विषमता का माप जो भी है। देखिए, आपका कोई भी वैल्यू, किसी भी समग्र श्रेणी में कोई भी वैल्यू जो होती है, मूल्य होता है, वो आपका देखिए इक्वल नहीं होता है, समान नहीं होता है। जो टेबल आप बनाते हैं वो कभी भी आपकी इक्वल नहीं होती है, उसमें भी आपका अनइक्वलिटी आपकी आती है। तो उस टेबल के आधार पर जो अपन मेजरमेंट लिए हैं, जो आपका बेस है ना, मतलब बेस ऑन द स्टैंडर्ड टेंडेंसी मेजरमेंट, जो आपका बेस होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति के ही माप होंगे। जो आपका अरिथमेटिक मीन्स हो, मीडियन हो, या मोड हो, जो भी है, या Q1 हो, Q3 हो, है ना, Q आपका M हो, तो उसके आधार पर अपन ने यहाँ पर ये Q1 भी आपका आ सकता है, Q3 भी आपका आ सकता है ना। तो इसके आधार पर जो मेन जो आपका आ रहा है, कई तरह के मेजरमेंट आपके यहाँ पर आ रहे हैं। तो समांतर माध्य, बहुलक और मध्यका के आधार पर, और चतुर्थम, प्रथम, चतुर्थम, तृतीय के आधार पर अपन विषमता का माप ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। और उसमें भी जो विषमता का माप ज्ञात करेंगे, विषमता एक्चुअल में क्या होती है, द मीनिंग्स ऑफ द स्क्वेनार्स। देखिए, किसी भी समग्र माला में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो आपका वितरण हो रहा है ना, वो वितरण आपका समान है या आपका असमान है, सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है ना। यहाँ पर आपका सिमेट्रिकल जो आपका है ना, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल, है ना, असममितमान या सममितमान, है ना। इसको बोलते हैं सममित, सममित माप या असममित, है ना। ये आपका मेजरमेंट आपका आता है। तो एक सिमेट्रिकल मेजरमेंट हो रहा है या आपका एसिमेट्रिकल मेजरमेंट हो रहा है, वो आपको देखना है। और उसमें भी आपका देखिए, उसमें भी क्या होता है, किसी भी समग्र श्रेणी में, किसी भी समग्र माला में जितने भी आपके ये सेंटर टेंडेंसी के मेजरमेंट है, जितना इसमें डिफरेंस होगा, देखिए जितना इसमें अंतर आएगा, जितना अंतर बढ़ता जाएगा, उतनी ही आपकी स्क्वेनार्स या आपके मेजरमेंट ऑफ द स्क्वेनार्स भी आपका ग्रोथ करेगा या आपका बढ़ता जाएगा, अर्थात उसमें विषमता अधिक बढ़ती जाएगी। जितना डिफरेंस कम होगा इनके बीच में, किस बीच में, अरिथमेटिक मीन्स माइनस मोड, या मोड माइनस मीडियन, या मीडियन माइनस अरिथमेटिक मीन्स, या अरिथमेटिक मीन्स माइनस Q1, या Q1 माइनस Q3, या Q3 माइनस अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है ना। इन मेजरमेंट के बीच में जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ही विषमता भी बढ़ती जाएगी। जितना डिफरेंस इसमें कम आएगा उतनी ही इसमें विषमता आपके
कम होती जाएगी। विद्यार्थियों ये ध्यान रखें आप पास में, जब भी विषमता का मेजरमेंट अपन करते हैं तीन तरीके, देखिए आपको नीचे आपके डायग्राम बनाया है तीन तरीके, देखिए आपके यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा, देखिए यहाँ पर आपका ये ग्राफ कर्व है आपके पास में, यहाँ पर देखिए है ना, ये ग्राफ कर्व जैसे बढ़ रहा है वैसे आपका वापस डाउन भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है, x बार बराबर m बार बराबर z, इसका मतलब है कि तीनों ही मूल्य आपके इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपके इक्विटी स्केनास है, यहाँ विषमता आपके नजर नहीं आ रही, विषमता मतलब आपके है नहीं यहाँ पर आपके, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका दूसरा ग्राफ देखें, अगर वो ग्राफ आपका बाईं ओर, देखिए यहाँ से आपका अगर बाईं ओर से वो दाईं ओर ग्रोथ कर रहा है, देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव होता है आपको, देखिए यहाँ पर है ना, ग्रोथ ऑफ द एक्स बार बाय मीडियन एंड जेड, यहाँ आपका इसका मान अधिक इसका मान अधिक, मतलब ये आपका ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब आपका। और जैसे ही वो आपके बाएं, देखिए यहाँ पर आपका दाएं से बाएं की, और अगर वो आपके डाउनफॉल में है, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव आपका आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है कि x बार का मूल्य m से कम, m का मूल्य z से कम, है ना। तो जो मूल्य में आप कम आती जा रही है तो वो एक नेगेटिव स्केनास के रूप में आपके सामने आएगा। तो थ्री डायग्राम्स आपका आ रहा है, तो यहाँ पर आपका इक्विटी ऑफ द इक्वल स्केनास है, यहाँ पॉजिटिव ऑफ द स्केनास है, और यहाँ आपके नेगेटिव ऑफ द स्केनास है, ठीक है। तो विषमता का माप अपन ज्ञात करने के लिए अपन पास में बेस क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, जो अपन बताया अभी समांतर माध्य है या बहुलक है या मीडियन है या Q1 और आपके Q3 है, ठीक है। अब विषमता का माप को ज्ञात करने के लिए अपन पास में तीन तरह के आपके पास में यहाँ पर मेजरमेंट है, यहाँ पर आपके देखिए यहाँ तीन मेजरमेंट यहाँ पर आपके आ रहे हैं, है ना। वो मेजरमेंट आपका यहाँ पर फर्स्ट मेजरमेंट, सेकेंड मेजरमेंट और थर्ड मेजरमेंट, है ना। यहाँ पर आपके तीन तरह के, फर्स्ट इक्विनेस ऑफ मेजरमेंट, सेकेंड इक्विनेस ऑफ मेजरमेंट, थर्ड इक्विनेस ऑफ द मेजरमेंट। ये प्रथम विषमता का माप है, ये द्वितीयक विषमता का माप है, और ये तृतीयक विषमता का माप है, ठीक है। अब इसमें भी जो विषमता का माप आ रहा है उसमें जो मेन आपका आ रहा है काल पीरियड्स, है ना। तो ये जो मेजरमेंट आ रहा है आपका मेजरमेंट ऑफ काल पीरियड्स के, ठीक है। काल पीरियड्स के मेजरमेंट के आधार पर ही अपन विषमता का माप को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड इसमें मेन आपका आता है डॉक्टर बाउली, है ना, डॉक्टर बाउली। देखिए अब जो काल पीरियड्स जो आपके मेजरमेंट है, इन्होंने मेन बेस माना है आपके अरिथमेटिक मीन्स, मोड, मीडियन और इसके आधार पर, और जो बाउली ने जो माना आपका मेन आपका Q3 और Q1 के आधार पर, ठीक है। मैंने आपको बताया आपको जैसे इंटर क्वार्टर रेंज, है ना, अंतर चतुर्थक विचलन जो अपन ज्ञात किया था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1, है ना यहाँ पर। तो उसी के आधार पर बाउले ने भी उसी को आधार माना है आपके Q3 और Q1, और काल पीरियड्स माना है आपका समांतर माध्य, बहुलक या मध्य का, ठीक है। उसके आधार पर ये विषमता का माप ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर रहा हूँ, अब मेन चीज आपके कोर्स बहुत लेंथी है तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर आके, और अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो भी आपका पास में आ रहा है काल पीरियड्स का विषमता का माप या इसका मेजरमेंट। अपने पास में जो बेस है वो आप पास में ये रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे अपन निकाल देंगे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ये आप देख लें।